निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंत ज्ञात कीजिए और उनके 3 और पद लिखिए। अब देखो अपना 11 देखो दे रखा है ए स्क्वायर, ए की पावर 3 और ए की पावर 4। तो सबसे पहले अपन जांच करेंगे कि एपी में है या नहीं है। अब देखो अपने इसमें प्रथम पद ए इजिकल टू क्या है? अब इसका सार्वंत निकले, क्या निकालेंगे? सार्वंत डी 1 क्या होगा? A2 माइनस A1। कितने A2 क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए, कॉमन क्या आ रहा है? ए माइनस 1। नेक्स्ट D2 क्या होगा? A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है? ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 2। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर कॉमन है। क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर। अतः D1 बराबर नहीं है किसके? D2 के। दी गई श्रेणी दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सारा अंतर बराबर नहीं है। अब देखो नेक्स्ट 12 अपने को दी गई श्रेणी है √2, √8, √18 और √32। अब देखना मैं इसको पुनर्व्यवस्थित करता हूँ कि अपन इसको √2 को लिख सकते हैं √2। अब √8 को कैसे लिखेंगे? √8 8 को अपन लिखेंगे √4 इंटू 2। अब अलग अलग करो दोनों को, √4 और √2। √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 √2। और 8 को क्या लिखेंगे? 2 √2। तो 8 की जगह आ जाएगा 2 √2। इसी टाइप से 18 को अपन क्या लिखेंगे? √9 रूट ये, तो क्या आ जाएगा? 3 √2। इसकी जगह आएगा 3 √2। 32 की जगह आएगा 4 √2। अतः अपने को इनका क्या निकालना है? सार्वअंतर निकालना। क्या निकालना है? सार्वअंतर। सार्वअंतर D1 क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 तब क्या होता है? देखो अब देखो 2 √2 माइनस √2 कॉमन क्या आ रहा है? √2 कॉमन, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? √2। इसी तरह से D2 क्या होगा? A3 माइनस A2। A3 √2 और 2 √2। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है? √2। 3 माइनस 2 इजिकल टू 2 √2। इसी टाइप से D3 क्या होगा? A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा? 4 √2 माइनस 3 √2 कॉमन √2 4 माइनस 3 इजिकल टू √2। अतः D1 बराबर
D2 बराबर D3 है और दी गई श्रेणी। अब जब इनके सारे सब बराबर है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी है। एपी के एपी के अगले चार पद, तो एपी के अगले चार पद तो क्या होगा? एन वा पद निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एन बराबर वन, भाई एन बराबर वहां 4 तो है तो अपन क्या निकलेंगे? एन बराबर 5 है। तो क्या होगा? ए 5, ए का मान √2, 5 माइनस वन इंटू √2 क्या हो जाएगा? ए 5 √2 प्लस 4 √2। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 यानी रूट इंटू 5 √2 क्या हो जाएगा? 5 √2 तो क्या हो जाएगा? √50 क्या हो जाएगा? √50। ये 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √50। अब देखो नेक्स्ट, n इज इक्वल टू 6 तो क्या हो जाएगा? A6 √2, 6 माइनस 1 √2 इज इक्वल टू A6 √2 प्लस 5 क्या हो जाएगा? A6 रूट कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 5 यानी क्या हो जाएगा? 6 √2 क्या होता है? √70। इसी टाइप से n बराबर 7, A7 √2 प्लस 7 माइनस 1 √2 A7 √2 प्लस 6 √2 इज इक्वल टू A7 क्या हो जाएगा? 7 √2 यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 98 √2। फिर n बराबर 8 रखने पर ए 8 √2 8 माइनस 1 √2 ए 8 बराबर √2 प्लस 7 √2। अब देखो ए 8 क्या हो जाएगा? 8 √2 यानी 124 ये इसके अगले चार पद क्या हो गए? तथा एपी के अगले चार पद क्या हो जाएगा? √50, √72, √98 और √124 एंड सो। नेक्स्ट चौथे का 13 सॉल्यूशन अपने को एपी दे रखा है √t, √6 को मैं लिखूं √2 और √3, इसको मैं लिखूं 3, इसको 2 √3। अब देखो सबसे पहले अपन इनका क्या निकालेंगे? सार्वअंतर। क्या निकालेंगे? सार्वअंतर। सार्वअंतर D1 A2 माइनस A1। A2 का मान √2 √3 माइनस √3।
अब इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, क्या रहेगा, √2 माइनस 1। इसी टाइप से D2 क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 क्या है, 3 माइनस √2 और √3। अब इसमें कॉमन आ रहा है √3। जब हम √3 को कॉमन लेंगे तो अपन 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तब यहाँ पीछे क्या रहेगा, √3 माइनस √2। अब देखो D1 की वैल्यू क्या आ रही है, √3, √2 माइनस 1, और ये दोनों की वैल्यू अलग है, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, ये बराबर नहीं है, अतः D1 और D2 बराबर नहीं है। तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथे का 14 अपने को दे रखा है, सीक्वेंस दे रखी है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब देखो इसको अपन पुनः लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49। अब अपन क्या निकालेंगे, इसका सार्वअंतर क्या निकालेंगे, सार्वअंतर D1। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर 9 माइनस 1 यानी 8। इसी टाइप से D2 क्या होगा, 25 माइनस 9, क्या रह जाएगा, 25 में से 9 गए, क्या रह गए, 16, क्या रह गए, 16। अतः क्या हो गया, D1 और D2 का मान बराबर नहीं है, तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथे का 15वां, तो दे रखा है, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, सार्वअंतर, क्या निकालेंगे, सार्वअंतर। D1 क्या होगा, A2 माइनस A1। अब देखो A2 क्या है, 25 माइनस 1 बराबर 24। इसी टाइप से D2 क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 का मान है 49 माइनस 25, क्या रहेगा, 24 रहेगा, क्या रहेगा, 24। इसी टाइप से D3, A4 माइनस A3, A4 73 माइनस 49 बराबर क्या हो जाएगा, 24। क्या हो जाएगा, 24। अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D3 है। तो दी गई दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है।